हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा लग रहा है? कल आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने में बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे और सब अलग अलग सोच रहे होंगे। किसी को एनजाइटी हो रही होगी, कोई एक्साइटेड है, किसी को डर लग रहा होगा, कोई किसी के मन में अजीब सी शांति है। उसे महसूस ही नहीं हो रहा कि क्या होगा कल। ठीक है। कोई सोच रहा होगा बस रिजल्ट आ जाए, अब और नहीं होगा, मेरे से और वेट नहीं होगा। कोई सोच रहा होगा थोड़ा टाइम और मिल जाता। कोई अपनी मिस्टेक्स को याद कर रहा होगा कि मैं ये मिस्टेक नहीं करके आता तो एग्जाम में मैं पक्का ही पास हो जाता। अभी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। कोई पेपर याद करे जा रहा है कि मैंने इस पेपर में ये लिख दिया था, ये नहीं लिखता तो। कोई बस सिंपल इतना ही सोच रहा है कि हो जाएगा। अपने आप से यही पूछ रहा है, वो सुबह से बैठे हुआ कि मेरा हो जाएगा। कोई मन मन में सोच के बैठा है कि शायद नहीं होगा। कोई सोशल मीडिया ओपन नहीं करना चाहता और कोई आज सोशल मीडिया पे ही लगा हुआ रहेगा, रील्स देखता रहेगा, दोस्तों को रील शेयर करता रहेगा। तो किसी का मन नहीं करेगा कुछ काम करने का या किसी से बात करने का। कोई बस ये सोच रहा है मेरे को तो बस वो मेरे घर वालों की खुशी देखनी है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि उनका बेटा या बेटी सीए बन गई है या बन गया है। ठीक है। किसी को लग रहा है कि कल के बाद तो लाइफ फुल्ली चेंज है। अगर आपको भी यही सब लग रहा है तो सीए स्टूडेंट हो तुम। ये सब फीलिंग आना नॉर्मल है। मिक्स्ड फीलिंग है, सब कुछ नॉर्मल है। आपको कुछ भी लग सकता है इनमें से, या सब कुछ लग सकता है। या किसी को अभी नहीं लग रहा है तो थोड़े देर बाद में उसे रियलाइज होगा कि हाँ यार, मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है। या किसी को कोई फील ही नहीं होगा, वो बस ठीक है कल रिजल्ट आएगा देखेंगे, उसमें को कुछ बात नहीं करनी रिजल्ट के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को मतलब नहीं हो। कोई पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा होगा दोस्तों से कि आज मैं ये करके आ जाता, अरे अपन वो करके आए थे, अरे तू ये गलत करके आ गया, तू मैं वो गलत करके आ गया। कोई अपने पेपर देख रहा होगा कि कितने नंबर आ जाएंगे मेरे, कैलकुलेट कर रहा होगा, बार बार में कैलकुलेटर प्रेस कर रहा होगा। ठीक है। ये सब कर रहे हो तुम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मेरा क्या सजेशन है सिंपल सा, मार्क्स वगैरह कुछ भी कैलकुलेट ही मत करो तुम। ठीक है। मान लो तुम वीडियो देख रहे होंगे कितने ग्रेस मार्क्स आ जाएंगे, इतना वो आ जाएगा, इतना वो आ जाएगा, कि तुमने कैलकुलेशन किया कि मेरे 38 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। 2 नंबर का और ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, मैं तो पास हो जाऊंगा 40 मार्क्स में। पर क्या रियलिटी में 38? क्या पता 2 मार्क्स ग्रेस के तो मिल जाए तुम्हें, पर रियलिटी में 38 ना आए, 30 आ जाए। क्या पता तुम कुछ 8 नंबर का और सिली मिस्टेक करके आ गए, या एग्जामिनर ने नंबर डिडक्ट कर लिया। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है। ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जरूरी नहीं है ग्रेस मार्क्स मिल गए तो आप पास ही हो जाओगे, या ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आप पास ही नहीं होगे। ग्रेस मार्क्स से आपका पास होने का कोई रिलेशन ही नहीं है। अभी ये सब चीज़ों पे ध्यान ही मत दो तुम क्या करो, सिंपल तुम्हारे मज़े करो, दोस्तों से बातें करो, घर वालों के साथ बैठो, किसी को मंदिर में जाके आना है मंदिर जाके आओ, किसी को दोस्तों से बात करनी है दोस्तों से बात करो, किसी को अकेला रहना है अकेले रहो। बस सिंपल। ज़्यादा सोचो मत क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना बस ध्यान रखो कि जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है। ये सब हो गई नॉर्मल बातें, बस मेरे को एक बात तुमसे और डिस्कस करनी है कि तुम्हारा रियलिटी बहुत अलग होगी। तुमने एक्सपेक्ट किया था कि यार एक बच्चा है जिसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं तो पक्का ही पास हूं। पर कल 2 सिनेरियो हो सकते हैं, वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। दोनों की क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल भी हो सकता है वो पास भी हो सकता है। ठीक है। कोई बच्चा है जिसने सोच रखा है मेरे तो रैंक आएगी, रैंक आ भी सकती है, रैंक नहीं भी आ सकती, और तीसरा के सिनेरियो वो फेल ही हो जाए। ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा भी होता है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने सोच रखा था कि रैंक आएगी और रैंक नहीं है, वो फेल ही हो गए। या बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका लग रहा था कि यार मैं तो बस पास ही होऊंगा, उनकी रैंक भी आ गई। कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि अपन इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि आईसीआई का रिजल्ट पासिंग परसेंटेज 20% ही रहता है, पास परसेंटेज। मैक्स टू मैक्स मानू तो 25, उससे भी मैक्स मानू तो 30, पर बाकी जो 70% बच्चे हैं वो तो फेल होंगे ही कल। ठीक है, 70% में 20% या 30% वो होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी या बहुत कम पढ़ाई की होगी। ठीक है, वो डिजर्व नहीं करते पास होना। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनको पता है कि थोड़े दिन एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ाई करके चले गए, ठीक है, उनके चांसेस कम है। क्या वो हो सकते हैं पास? हो सकते हैं। ऐसे कोई एग्जाम्पल रहेगा, कल रिजल्ट आएगा तो ऐसे एग्जाम्पल भी तुम्हें देखने को मिलेंगे कि एक बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, वो पास नहीं हुआ, और एक बच्चे ने खाली 1 महीने पहले पढ़ाई की, वो पास हो गया। बहुत अलग सिनेरियो है, बहुत चीजें काम करती है इसमें। ठीक है, हो सकता है, बट ऐसे बहुत कम लोग होंगे। ठीक है, 20 से 30%। पर बाकी 40% बच्चे जो सोच के बैठे हम पास हो जाएंगे, वो पास नहीं होंगे कल। तुम्हें लग रहा है कि तुम पास हो जाओगे, हाँ पास हो सकते हो तुम। एक पॉसिबिलिटी क्या है, तुम फेल भी हो सकते हो। तो बस उस टाइम पे तुम संभल जाना। तुम फेल हो गए क्योंकि तुम ऐसे बच्चे होंगे जो लाइफ में कभी फेल नहीं हुए। ठीक है, वो फाउंडेशन में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, फाइनल में आके उन्हें लग रहा है पेपर तो बहुत अच्छे गए। फाइनल में पेपर अच्छा जाना और नोटबुक चेक होके आना बहुत अलग सिनेरियो होता है। जब तुम आरटीआई से नोटबुक मंगाओगे या जब तुम देखोगे कि यार ये क्वेश्चन सही है, मेरे को तो चेक करने नंबर नहीं दिए, या सजेस्टेड में इतना सब कुछ लिख रखा है, मैं तो इतना से लिख के आया हूँ और मेरे को तो लग रहा था ये सही है। ऐसा बहुत कॉमन चीज है। ऑडिट में आईसीआई नंबर नहीं देता है बहुत बार, चेक कर तुम्हारा पूरा क्वेश्चन एकदम सही है, और क्योंकि वो सब्जेक्टिव है तुम उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक है, या तुम गलत लगा के आ गए होंगे, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि तुम फेल हो सकते हो। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा फेल हो, बट फेल तो बच्चे होंगे। अपन इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते कि सब के सब बच्चे पास होंगे, कोई ना कोई बच्चा तो फेल होगा। ठीक है, तो आप बस उस टाइम पे, अगर आप, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, आप वही एक बच्चे हो जो कल फेल हो जाते हो, तो बस अपने आप को इतना हार्श ट्रीट मत करना, संभाल लेना अपने आप को, टूट मत जाना पूरा। ठीक है, ये क्या है, आपने आज तक पता है क्या किया? आपने आज तक क्या, एक बुक लिख रहे थे आप एक स्टोरी राइटर हो, आपने 5 साल तक अभी एक बुक लिखी है। ठीक है, अब वो कल का डे डिसाइड करेगा कि लोगों को आपकी बुक में इंटरेस्ट है नहीं है या नहीं है। अगर कल आप पास हो जाते हो तो लोग बहुत खुशी से आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे कि हाँ बता भाई, मेरे को भी बता तूने कैसे किया, तूने कैसे इतने टाइम में कर लिया, सब उनको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा तुम में। बट अगर तुम फेल हो गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बहुत लिमिटेड लोग होंगे जिनको फर्क पड़ेगा, है ना, जो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ यार तूने पढ़ाई की थी, फेल हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तेरे पे विश्वास है, तू दूसरे अटेम्प्ट में कर लेगा। बट बहुत ऐसे लोग होंगे जो गलत ही बोलेंगे कि अरे पढ़ाई नहीं करता था या वो नहीं करता था। ठीक है, इतने कम टाइम में थोड़ी कर लेगा, ये वो 100 गलतियां निकालने आ जाएंगे। ठीक है, बट बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहेंगे कि हाँ चलो तुम फेल हो गए, तुमने मेहनत तो की थी। तो अब तुम्हें कल पता लगेगा कि ये तुम्हारी स्टोरी बिकेगी या नहीं बिकेगी मार्केट में। कल तुम अगर पास हो जाते हो तो लोग खुशी से तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहेंगे, फेल हो जाते हो तो तुम्हारी स्टोरी बहुत कम लोग सुनना चाहेंगे, या जो कोई सुन भी रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी स्टोरी से। तो बस इतना ही मैसेज है सिंपल, अगर फेल हो जाओ कल तो टूट मत जाना, खत्म मत हो जाना। ठीक है, फेल होना नॉर्मल है। अगर फेल हो रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई। टफ है, बिल्कुल है, उस फेज से निकलना टफ है, एग्री कर रहा हूं कि टफ है, बट मुश्किल है या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट देखो, कोई बच्चा पास हो रहा है वो पार्टी करो, जो फेल हो रहा है वो थोड़ी देर अपने शांति से बैठो। और एक वीडियो और बनाता हूं मैं कल,
उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा अगर तुम फेल हो गए हो तो तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, या जो पास हो गया उसे क्या करना चाहिए। बट सिंपल अभी के लिए इतना कुछ मत सोचो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाओ दिमाग से या मन से अपने आप से कि यही होगा, ये तो कल होगा ही, 100% मैं तो पास ही हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम पास हो जाओ, बट अगर फेल हो गए तो वो पॉसिबिलिटी को ध्यान रखते हुए चलना। ठीक है, बहुत आप अगर बहुत स्ट्रोंग हो, आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो तो बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, कुछ 1 दिन या 2 दिन के लिए अपने आप को संभाल लेना, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बट उस पॉइंट पे आप अपने आप को संभाल लेना बस। ठीक है, अगर पास हो जाओ तो हम्बल रहना, और फेल हो जाओ तो थोड़ा स्ट्रोंग रहना। ठीक है, अलविदा, ऑल द वेरी बेस्ट जिसका भी अटेम्प्ट है। दिल से चाहता हूँ तुम सबके सब पास हो जाओ। तुम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं इस बात को डिनाई ही नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा तुम पूरे दिन रात पढ़े हो, तो ये जो टाइम है उसको थोड़ा एंजॉय करो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, क्योंकि ये दिन नहीं आने वाला बाद में। आप पास हो गए तो भी नहीं आने वाला, फेल हो गए तो भी नहीं आने वाला। जो पास हो गए वो सोचो ये आज आपका ये आखिरी दिन है एज ए सीए स्टूडेंट। तो आप अपने जो भी आपके अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, मंदिर जाओ, बढ़िया। इस टाइम को ऐसे निकाल मत देना इरिटेट होके। बस इतना सिंपल सा मैसेज है मेरा। इरिटेट वगैरह कुछ मत होना, आराम से मंदिर जाओ, मजे करो, या आराम से शांति से बैठो, दोस्तों से बातें करो, बढ़िया कॉल लगाओ दोस्तों से, फालतू बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है। काम की बातें तुमने बहुत कर ली है दोस्तों से एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अभी आराम से फालतू बातें करो, आराम से चिल रहो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।